अध्याय 5 भाग 3 सुख से परे शांति दृश्य 5.21 5.29 परिचय सच्चे आनंद की खोज। दृश्य सेनाएं अभी भी प्रतीक्षा कर रही हैं, लेकिन अर्जुन का युद्ध क्षेत्र मानवीय लालसा के गहनतम सत्यों की कक्षा बन गया है। यह सीखकर कि कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है और ज्ञान संशय को काट देता है, अब वह कृष्ण को आनंद की बात करते हुए सुनता है। इंद्रियों का क्षणिक आनंद नहीं, बल्कि आत्मा की स्थायी शांति। अपने परिवार के प्रति प्रेम और युद्ध के कर्तव्य के बीच फंसे योद्धा के लिए सुख का प्रश्न अमूर्त नहीं है। वह सोचता है, क्या विजय या पराजय मुझे आनंद देगी या केवल और अधिक दुर्लभ। कृष्ण आनंद की नई परिभाषा देकर इसका उत्तर देते हैं। तब प्राचीन दुनिया में आनंद अक्सर अनुष्ठान, धन, शक्ति या परिवार के माध्यम से प्राप्त किया जाता था। ये आनंद के क्षण तो लाते थे, लेकिन साथ ही हानि और दुख के चक्र भी। ऋषियों ने इस विरोधाभास को देखा। इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त सुख हमेशा दुख में समाप्त होता है। भोजन तृप्ति देता है, लेकिन भूख लौट आती है। धन आराम देता है, लेकिन हानि का भय उस पर छाया रहता है। शक्ति उत्तेजित करती है, लेकिन प्रतिद्वंद्विता को जन्म देती है। ज्ञानियों ने निष्कर्ष निकाला, जो नष्ट हो जाता है उससे सच्चा आनंद नहीं आ सकता। कृष्ण इस सत्य को प्रतिध्वनित करते हैं। इंद्रियों का आनंद क्षणिक है, आत्मा का आनंद स्थायी है। जो योगी बेचैन तृष्णाओं से विमुख होकर आत्मा में विश्राम करता है, वह सुख से परे एक शांति की खोज करता है, एक ऐसी शांति जो लाभ या हानि से भंग नहीं होती। अब यह हमारे लिए अत्यंत प्रासंगिक है। आधुनिक संस्कृति सुख का महिमामंडन करती है। विज्ञापन चिल्लाते हैं, यह खरीदो, यह खाओ, यह हासिल करो और तुम सुखी हो जाओगे। सोशल मीडिया आनंद को लाइक्स और ध्यान से मापता है। कार्यस्थल अनंत उपलब्धियों को पुरस्कृत करते हैं। फिर भी इन सबके पीछे लोग बेचैन रहते हैं, क्योंकि सुख बढ़ता तो है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं टिकता। चीनी की तरह यह उत्तेजित करता है और फिर खत्म हो जाता है। कृष्ण हमें अलग चुनाव करने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे निरंतर शांति की ओर इशारा करते हैं, आत्मा में स्थिर होकर जीने के शांत आनंद की ओर। यह आनंद क्रियाशीलता का अभाव नहीं, बल्कि आसक्ति का अभाव है। यह स्थिर, स्वतंत्र, मुक्त है। हम सभी इसे अपने जीवन में देख सकते हैं। उन पलों के बारे में सोचें जब आपने सूर्योदय देखते हुए, बिना किसी अपेक्षा के किसी की सेवा करते हुए, ध्यान करते हुए या बस पूरी तरह से उपस्थित रहते हुए अपने भीतर गहराई से विश्राम किया हो। वह शांत आनंद किसी भी खरीदे हुए सुख से ज्यादा देर तक बना रहा। कृष्ण कहते हैं कि यह आनंद ज्ञान का प्रतीक है। योगी क्षणिक रोमांच की बजाय स्थायी आनंद को, उत्तेजना के उतार चढ़ाव की बजाय शांति को चुनता है। फोकस। इस खंड का सार स्पष्ट है। स्थायी आनंद चुने। इंद्रिय सुख बढ़ते और घटते हैं और हमेशा दुहक में समाप्त होते हैं। आत्मा की शांति स्थिर, निर्मल, सुख और दुहक से परे है। कृष्ण अर्जुन और हमसे सचेतन रूप से यह चुनाव करने का आह्वान करते हैं। दृश्य 5.21 इंद्रिय सुखों से विरक्त। दृश्य कृष्ण सिखाते हैं, जो बाह्य संपर्कों से विरक्त है, उसे आत्मा में आनंद मिलता है। ऐसा योगी ब्रह्मा से एकाकार होकर अविनाशी सुख का आनंद लेता है। तब विरोधाभास बहुत गहरा है। बाह्य इंद्रियों से प्राप्त सुख क्षणिक है, लेकिन जो योगी इस बेचैन दौड़ से विरक्त होकर अंतर्मुखी हो जाता है, उसे एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। ब्रह्म से एकाकार आत्मा आनंद के उस स्रोत के रूप में चमकती है जो कभी फीकी नहीं पड़ती। अर्जुन के लिए यह एक आश्वासन है। युद्ध में विजय या पराजय क्षणिक भावनाएं लेकर आएगी, लेकिन सच्चा आनंद कृष्ण के साथ उसके मिलन में है, न कि परिणामों में। अब यह शाश्वत ज्ञान है। हम में से कई लोग बाहरी सुखों, भोजन, मनोरंजन, संपत्ति, रिश्तों के पीछे भागते हैं, लेकिन पाते हैं कि वे लुप्त हो जाते हैं। गहरा आनंद तब मिलता है जब हम अंतर्मुखी होते हैं। मौन में टहलना, ध्यान, सच्ची प्रार्थना, निस्वार्थ सेवा, ये हमें स्वयं से जोड़ते हैं। यह आनंद स्थायी होता है क्योंकि यह अस्तित्व से उत्पन्न होता है, वस्तुओं से नहीं। योगी संसार में रहते हुए भी इस अविनाशी सुख का आनंद लेता है। फोकस। बाहरी सुखों पर निर्भर न रहें, अंतर्मुखी हों, स्वयं के साथ एकाकार हों और उस आनंद की खोज करें जो कभी फीका नहीं पड़ता।
दृश्य 5.22 ऐसे सुख जो दुहक में समाप्त होते हैं। दृश्य कृष्ण चेतावनी देते हैं, इंद्रिय संपर्क से उत्पन्न सुख दुहक के गर्भ हैं। हे कुंती पुत्र, इनका आदि और अंत है। बुद्धिमान लोग इनमें आनंद नहीं लेते। तब अर्जुन को इंद्रिय जन्य सुख का सत्य बताया जाता है। यह तब उत्पन्न होता है जब इंद्रियां दृष्टि, ध्वनि, स्वाद, स्पर्श, गंध आदि वस्तुओं से मिलती है, लेकिन यह हमेशा समाप्त हो जाता है। भूख लौट आती है, संगीत फीका पड़ जाता है, स्पर्श चला जाता है। इससे भी बदतर आसक्ति बढ़ती है और जब वस्तु खो जाती है तो दुख होता है। बुद्धिमान इस चक्र को जानते हैं और इसका पीछा नहीं करते। अर्जुन के लिए इसका अर्थ है कि वह अपने जीवन को सुख या दुख की क्षणिक अनुभूतियों पर आधारित न करे। उसका धर्म उसका मार्गदर्शन करे, न कि क्षणिक सुख का लालच। अब यह पाठ आज अत्यंत आवश्यक है। हमारी संस्कृति सुख को उपभोग के रूप में बेचती है। फिर भी हर खरीदा हुआ आनंद जल्दी ही लुप्त हो जाता है और खालीपन छोड़ जाता है। बुद्धिमान लोग सुखों का तिरस्कार नहीं करते, बल्कि उन्हें स्पष्ट रूप से देखते हैं। वे बिना किसी आसक्ति के उनकी सीमाओं को जानते हुए उनका आनंद लेते हैं। जैसे भोजन पोषण के लिए खाना, जुनून के लिए नहीं। जैसे विश्राम शक्ति के लिए, भोग के लिए नहीं। कृष्ण का आह्वान है कि इंद्रिय सुखों की लत से ऊपर उठें, क्योंकि वे हमेशा अपने भीतर दुहक छिपाए रखते हैं। फोकस। इंद्रिय सुखों को स्पष्ट रूप से देखें। वे उठते हैं, गिरते हैं, बांधते हैं। उन्हें अपने जीवन पर हावी न होने दें। उस आनंद की तलाश करें जो स्थायी हो। दृश्य 5.23 इच्छाओं का सामना करने की शक्ति। दृश्य कृष्ण समझाते हैं, जो व्यक्ति शरीर त्यागने से पहले ही इच्छा और क्रोध के तूफान को झेल सकता है, वही योगी और सुखी व्यक्ति है। तब यहाँ कृष्ण निपुणता की परिभाषा देते हैं। योगी मृत्यु का इंतजार नहीं करता या वासनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए पीछे नहीं हटता। वह जीवन में इच्छा और क्रोध का सामना करता है और उनका सामना करता है। इच्छा आगे खींचती है, क्रोध पीछे धकेलता है। दोनों मिलकर हृदय में तूफान लाते हैं। योगी स्थिर रहता है जैसे हवा में एक पेड़। अर्जुन के लिए इसका अर्थ है कि उसे अपनी भावनाओं, दुहक, क्रोध, भय के तूफान का अभी और यही सामना करना है, भागना नहीं। जीवन में निपुणता मृत्यु से पलायन नहीं, योगी की परिभाषा है। अब यह सत्य व्यावहारिक है। इच्छा और क्रोध आधुनिक जीवन के भी दो तूफान हैं। विज्ञापन इच्छा को बढ़ावा देता है, संघर्ष क्रोध को। कई लोग इन शक्तियों के आगे टूट जाते हैं। कृष्ण शक्ति की ओर इशारा करते हैं। सुख उसी का है जो तूफानों में स्थिर रहता है। इसका अर्थ दमन नहीं, बल्कि नियंत्रण है। भावनाओं का अवलोकन करना, उनके गुलाम न बनना। योगी सुन्न नहीं, बल्कि मुक्त होता है। तूफानों का सामना करके वह शांति पाता है। फोकस। इच्छा और क्रोध के तूफानों का दृढ़ता से सामना करें। यहाँ और अभी पर नियंत्रण, न कि पलायन, खुशी की कुंजी है। दृश्य 5.24 अंदर आनंद, अंदर प्रकाश। दृश्य कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर सुख, आनंद, प्रकाश पाता है, वह योगी ब्रह्मा से एकाकार होकर मोक्ष प्राप्त करता है। तब आनंद का स्रोत अब पूरी तरह से प्रकट हो जाता है। योगी बाहरी प्रेरणाओं पर निर्भर नहीं रहता। वह आत्मा में विश्राम करता है। उसका सुख आंतरिक है, उसका आनंद आंतरिक है, उसका प्रकाश आंतरिक है। यह स्वतंत्रता उसे मुक्त बनाती है। अर्जुन के लिए इसका अर्थ है कि उसकी शांति विजय या पराजय, प्रशंसा या निंदा से नहीं आएगी। यह कृष्ण आत्मा के साथ आंतरिक संबंध से आएगी। अब यह शिक्षा हमारे लिए औषधि है। बहुत से लोग साथी, संपत्ति, उपलब्धियों से परे आनंद खोजते हैं, लेकिन बेचैन रहते हैं। आंतरिक आनंद अलग होता है। यह परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। एकांत में योगी, कर्तव्य में कर्मी, प्रेम में माता पिता, सभी अपने भीतर प्रकाश पा सकते हैं। इसका अर्थ बाहरी संसार को त्यागना नहीं, बल्कि आंतरिक आत्मा में आनंद को स्थापित करना है। वह आनंद बाहरी परिवर्तनों से अप्रभावित रहता है। फोकस। अपने आनंद को अपने भीतर स्थापित करें। बाहरी आनंद लुप्त हो जाते हैं, आंतरिक आनंद स्थायी होता है। जो योगी इस प्रकाश में रहता है, उसे सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त होती है। दृश्य 5.25 निःस्वार्थ के लिए शांति।
दृश्य कृष्ण घोषणा करते हैं, जो ऋषिगण इच्छा और क्रोध से मुक्त हैं, जो मन को नियंत्रित करते हैं और आत्मा को जानते हैं, वे सर्वत्र शांति पाते हैं। तब कृष्ण अब निस्वार्थता का फल दिखाते हैं। ऋषिगण लालसा और द्वेष को त्याग कर शांति में विश्राम करते हैं। वे मन को बल से नहीं बल्कि स्पष्टता से नियंत्रित करते हैं। वे आत्मा को जानते हैं और यह ज्ञान उन्हें प्रकाशमय बनाता है। उनकी शांति किसी स्थान, काल या परिस्थिति से बंधी नहीं होती, वे इसे सर्वत्र ले जाते हैं। अर्जुन के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। युद्ध भूमि में भी यदि वह लालसा और क्रोध को त्याग दे तो शांति संभव है। अब यह सत्य हमारे लिए मुक्तिदायक है। हम अक्सर सोचते हैं कि शांति के लिए आदर्श परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, मौन, एकांतवास, सफलता। कृष्ण कहते हैं, नहीं, शांति निस्वार्थता से आती है। एक ऋषि व्यस्त बाजारों में घूम सकता है, परिवारों में रह सकता है, दफ्तरों में काम कर सकता है और फिर भी शांत रह सकता है, क्योंकि उसका हृदय लालसा और क्रोध से मुक्त है। इसका अर्थ है कि शांति वहनीय है। आप जहां भी जाएं, अगर आप स्पष्टता रखते हैं तो आप शांति भी रखते हैं। फोकस शांति परिस्थितियों में नहीं बल्कि लालसा और क्रोध से मुक्ति में है। स्वयं को जानो, मन पर नियंत्रण करो और शांति हर जगह तुम्हारा साथ देगी। दृश्य 5.26 आत्मसंपन्न के लिए शांति। दृश्य कृष्ण समझाते हैं, जो ऋषि इच्छा और क्रोध से मुक्त हैं, जो मन को नियंत्रित करते हैं और जो आत्मा का साक्षात्कार करते हैं, वे इस लोक और परलोक दोनों में शांति पाते हैं। तब अर्जुन को बताया जाता है कि शांति कोई दूर का वादा नहीं बल्कि एक वर्तमान वास्तविकता है। ऋषिगण लालसा और द्वेष को त्याग कर स्वयं पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। वे मन को स्थिर करते हैं, आत्म साक्षात्कार करते हैं और इस प्रकार वर्तमान और मृत्यु के बाद भी शांति से रहते हैं। वे परिस्थितियों से विचलित नहीं होते क्योंकि उनका केंद्र भीतर है। अर्जुन के लिए यही महत्वपूर्ण है। वह पाप, पराजय और हानि से डरता है। कृष्ण उसे आश्वस्त करते हैं कि यदि वह केवल बाहरी युद्ध भूमि पर ही नहीं बल्कि स्वयं पर भी नियंत्रण कर ले तो युद्ध में भी शांति संभव है। अब यह हमारे लिए बेहद प्रासंगिक है। हम में से कई लोग शांति को टालते रहते हैं। हम कहते हैं, जब काम पूरा हो जाएगा, जब परिवार बस जाएगा, जब पैसा सुरक्षित हो जाएगा, तब मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन कृष्ण बताते हैं कि शांति सशर्त नहीं है। यह आत्मनियंत्रण से आती है। जब आप इच्छा और क्रोध पर नियंत्रण कर लेते हैं तो शांति पहले से ही मौजूद होती है। जब आप स्वयं को जान लेते हैं तो शांति हर जगह पहुंच जाती है। यह हमें आदर्श परिस्थितियों का इंतजार करने से मुक्त कर देता है। फोकस आत्मनियंत्रित व्यक्ति के लिए शांति यहीं और अभी है। इच्छा त्यागें, क्रोध त्यागें, मन को स्थिर करें और आत्मा प्रकाशित हो उठती है। दृश्य 5.27 ध्यान, इंद्रियों को एकाग्र करें। दृश्य कृष्ण वर्णन करते हैं, बाहरी संपर्कों को बंद करके, भौहों के बीच दृष्टि को स्थिर करके, अंदर और बाहर की सांस को संतुलित करके ऋषि इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित करते हैं, मुक्ति की तलाश करते हैं। तब अर्जुन को अब ध्यान साधना की एक झलक मिलती है। योगी बेचैन बाहरी गतिविधियों से विमुख हो जाता है। वह दृष्टि को स्थिर करता है, अंतर्मुखी होता है और श्वास को संतुलित करता है। इंद्रियों, मन और बुद्धि को शांत करके वह पूर्णतः मुक्ति की ओर उन्मुख होता है। इसका अर्थ संसार से घृणा करना नहीं है, इसका अर्थ है उसके आकर्षण से परे जाना। अर्जुन के लिए यह छवि अराजकता के बीच स्थिरता की है। युद्ध भूमि में वह भी एकाग्रता, श्वास और जागरूकता के माध्यम से स्वयं को केंद्रित कर सकता है और शोर से घिरे होने पर भी शांति पा सकता है। अब यह मार्गदर्शन आज भी व्यावहारिक है। आधुनिक दुनिया हमें उत्तेजनाओं, पर्दों, शोर और निरंतर संदेशों से भर देती है। शांति असंभव लगती है। कृष्ण ध्यान को एक प्रतिकारक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आंखें बंद करना, सांसों को धीमा करना, चेतना को भीतर की ओर स्थिर करना, ये सभी के लिए उपलब्ध साधन हैं। सचेतन सांसों के कुछ क्षण भी संतुलन बहाल कर देते हैं। यह सिद्धांत शाश्वत है। जब इंद्रियां अंतर्मुखी होती हैं तो आत्मा प्रकाशित होती है। ध्यान पलायन नहीं बल्कि महारत है। फोकस अपनी इंद्रियों को एकाग्र करें, अपनी दृष्टि स्थिर रखें, अपनी श्वास को संतुलित करें।
ध्यान बेचैनी को स्पष्टता में और स्पष्टता को मुक्ति में बदल देता है। दृश्य 5.28 संतुलन का योगिक अनुशासन। दृश्य कृष्ण आगे कहते हैं, ऋषि मोक्ष में लीन, इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त, हमेशा नियंत्रण में रहता है, मन स्थिर, मुझ में समर्पित। तब कृष्ण योगी की आंतरिक अवस्था का वर्णन करते हैं। मोक्ष में लीन होकर वह 3 महाविकारों इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है। वह संतुलित, अनुशासित, स्थिर और ईश्वर के प्रति समर्पित जीवन जीता है। उसकी मुक्ति ठंडी वैराग्य नहीं बल्कि हार्दिक भक्ति है। अर्जुन के लिए यही आशा है। परिवार की कामना, पराजय के भय और अन्याय के प्रति क्रोध की उसकी उथल पुथल को कृष्ण की भक्ति द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। अनुशासन उसे स्थिर करता है, भक्ति उसे उन्नत करती है और संतुलन उसे मुक्त करता है। अब यह दृष्टि हमारे लिए परिवर्तनकारी है। हमारा जीवन भी लालसा, भय और क्रोध के बीच झूलता रहता है। ये 3 शक्तियां तनाव और संघर्ष को बढ़ावा देती हैं। कृष्ण मार्ग दिखाते हैं, अनुशासन और भक्ति। जब हम प्रतिदिन स्थिरता का अभ्यास करते हैं और अपने जीवन को ईश्वर में स्थिर करते हैं, तो संतुलन स्थापित होता है। योगी सुन्न नहीं बल्कि शांत, एकाकी नहीं बल्कि वर्तमान, अभिमानी नहीं बल्कि समर्पित जीवन जीता है। यही हृदय से स्वतंत्रता है। फोकस, अनुशासन और भक्ति मिलकर मुक्ति लाते हैं। स्वयं को इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त करें और स्थिर, संतुलित और ईश्वर के प्रति समर्पित जीवन जिएं। दृश्य 5.29 शांति का सर्वोच्च लक्ष्य। दृश्य कृष्ण निष्कर्ष देते हैं, मुझे यज्ञों का भोक्ता, समस्त लोकों का स्वामी और समस्त प्राणियों का मित्र जानकर मुनि शांति प्राप्त करते हैं। तब अंतिम श्लोक इस शिक्षा का सार प्रस्तुत करता है। सच्ची शांति कृष्ण के त्रिगुणात्मक स्वरूप को जानने से आती है। वे सभी यज्ञों के भोक्ता हैं। यज्ञ में जो कुछ भी अर्पित किया जाता है वह उन्हीं तक पहुंचता है। वे समस्त लोकों के स्वामी हैं। उनकी देख रेख से परे कुछ भी नहीं है। वे सभी प्राणियों के मित्र, दयालु, निकटस्थ और प्रेममय हैं। जो आर्षि इसे जानता है वह अविचल शांति में रहता है। अर्जुन के लिए यह आश्वासन है, कृष्ण दूर नहीं है। वे न केवल ब्रह्मांड के शासक हैं बल्कि अंतरंग मित्र भी हैं। उनके प्रति समर्पण के साथ युद्ध करते हुए अर्जुन का हृदय युद्ध के बीच भी शांति से विश्राम कर सकता है। अब यही हमारे लिए अंतिम कुंजी है। शांति केवल आत्मनियंत्रण नहीं है, केवल ध्यान नहीं है, बल्कि संबंध है। ईश्वर को मित्र के रूप में जानने से अकेलापन, भय और अभिमान दूर हो जाता है। चाहे अनुष्ठान हो, कार्य हो या ध्यान, हम याद रखते हैं कि सब कुछ उन्हीं को समर्पित है, सब पर उन्हीं का शासन है और सभी उनसे प्रेम करते हैं। यह दृष्टि जीवन को सद्भाव में बदल देती है। शांति अब क्षणिक शांति नहीं बल्कि स्थायी विश्वास है। फोकस, ईश्वर को आनंददाता, प्रभु और मित्र के रूप में जानें। इस दृष्टि से शांति यहीं और हमेशा के लिए आपकी है। समापन सारांश, आनंद से परे शांति। दृश्य युद्ध भूमि शांत है। अर्जुन ने त्याग, कर्म, समता और ज्ञान के बारे में पूछा है। अब कृष्ण उस प्रश्न की ओर मुड़ते हैं जो सभी के हृदय को उद्वेलित करता है, सच्ची शांति कहाँ मिलती है। वे क्षणिक सुख और स्थायी शांति के बीच अंतर बताते हैं और अर्जुन को तृष्णा और भय दोनों से परे का मार्ग दिखाते हैं। तब कृष्ण यह शिक्षा देते हुए आरंभ करते हैं कि संसर्गजन्य इंद्रिय सुख क्षणिक हैं और दुख में परिणत होते हैं। ज्ञानी जन इनमें आनंदित नहीं होते। दृश्य 5:1-5-6। सच्ची शक्ति जीवित रहते हुए इच्छा और क्रोध के तूफानों का सामना करना है, उनसे भागना नहीं। दृश्य 5:23। योगी अपने भीतर आनंद, प्रकाश और स्वतंत्रता पाता है। दृश्य 5:24। तृष्णा और क्रोध से मुक्त आर्षिगण आत्मा को जानते हैं और इसलिए सर्वत्र शांति का प्रसार करते हैं। दृश्य 5:26। यह शांति पर लोक तक स्थगित नहीं की जाती, यह यहीं उपलब्ध है जब इच्छा और क्रोध पर नियंत्रण कर लिया जाता है और मन स्थिर हो जाता है। दृश्य 5:26। इसके बाद कृष्ण ध्यान का वर्णन करते हैं। इंद्रियों को समेटना, दृष्टि को स्थिर करना, श्वास को संतुलित करना, अंतर्मुख होना। दृश्य 5:27। योगी अनुशासित, इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त, ईश्वर के प्रति समर्पित जीवन जीता है। दृश्य 5:28। अंत में कृष्ण इस शिक्षा को भक्ति से परिपूर्ण करते हैं। उन्हें यज्ञ का भोक्ता, लोकों का स्वामी और सभी प्राणियों का मित्र जानकर योगी अविचल शांति में विश्राम करता है। दृश्य 5:9।
अर्जुन के लिए यह युद्ध भूमि को बदल देता है। उसकी जीत या हार, सुख या दुख अब शांति की परिभाषा नहीं रहे। शांति अनुशासन, भक्ति और कृष्ण के साथ एकता में निहित है। अब यह ज्ञान हमारे युग के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम सुख सुविधाओं की बढ़ती हुई संस्कृति में रहते हैं, खरीदारी, उपभोग, स्क्रॉलिंग और पीछा। लेकिन सुख हमेशा फीका पड़ जाता है और खालीपन छोड़ जाता है। सच्चा आनंद स्थायी शांति है जो स्वयं में, अनुशासन में, भक्ति में पाई जाती है। इच्छा और क्रोध के तूफान तो आते ही हैं, लेकिन योगी स्थिर श्वास, निर्मल मन और स्थिर हृदय से उनका सामना करता है। शांति पोर्टेबल है। यह आदर्श परिस्थितियों में नहीं बल्कि आंतरिक नियंत्रण में होती है। आप इसे कार्यस्थल, घर, बाजार, युद्ध क्षेत्र में ले जा सकते हैं। ध्यान, संयम, भक्ति ये इसके साधन हैं। सबसे बढ़कर ईश्वर को मित्र के रूप में जानना जीवन को रूपांतरित करता है। योगी अब अकेला, भयभीत या बेचैन नहीं रहता, बल्कि सामंजस्य में चलता है। फोकस इस खंड का मूल स्थायी आनंद चुनने का आह्वान है। इंद्रिय सुख लुप्त हो जाते हैं, आत्मा की शांति स्थायी होती है। अनुशासन, ध्यान और ईश्वर को प्रभु और मित्र मानकर उसकी भक्ति से आप मुक्त जीवन जी सकते हैं। उतार चढ़ाव के बजाय शांति चुनें, क्षणिक रोमांच के बजाय स्थायी आनंद चुनें। यह सुख से परे शांति है।